Hi all, a very good evening to all of you. Myself Chetangar and I welcome you all to our daily dose series. ठीक है. Here, before starting the question, जिन बच्चों ने IUCAM कैंप के लिए रजिस्टर नहीं किया है, काइंडली सेशन के एंड में जरूर देखना. मैं इस कैंप के रिगार्डिंग सारी डिटेल्स दूंगा जो 3rd ऑफ अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है एंड दैट इज कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट. तो इस सेशन के एंड में मैंने इसकी सारी डिटेल्स दी हुई हैं, तो जिन्होंने अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं किया प्लीज सेशन को एंड तक जरूर देखना. ठीक है. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन. हम देखते हैं एग्जैक्टली व्हाट एग्जैक्टली इज आवर टुडेज डेली टूल्स. ऑलराइट, तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख सकते हो, है ना. एंड 5 मार्क्स का एक लॉजिकल क्वेश्चन है. ये मॉडरेट लेवल का कहूंगा मैं इस क्वेश्चन को. बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, बहुत ज्यादा आसान भी नहीं है. लॉजिकल क्वेश्चन है, इसमें कोई हाई फाई किसी भी कंसेप्ट की जरूरत नहीं पड़ती है. बट हाँ, मतलब अगर दो तरीके बेसिकली इसको करने के, हम एक तरीका देखते हैं. ठीक है. तो क्वेश्चन कह रहे हैं, लेट एस इज द स्मॉलेस्ट सबसेट ऑफ द इंटीजर्स विद द प्रॉपर्टी दैट जीरो बिलोंग्स टू एस. मतलब एक एस सेट है, जीरो इसको बिलोंग कर रहे हैं. एंड फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू एक्स वी हैव 3x विल बिलोंग्स टू एक्स एंड 3x plus 1 दैट विल आल्सो बिलोंग्स टू एस. नाउ इफ n इज द नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स इन s लेस देन 2008 देन फाइंड द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ n. ठीक है. तो देखो, क्वेश्चन अभी तो कुछ खास समझ में नहीं आया, आराम से समझते हैं. हम दोबारा से पढ़ने की कोशिश करते हैं. लेट एस इज द स्मॉलेस्ट सबसेट ऑफ द इंटीजर्स. इंटीजर्स का एक सबसेट है एस. ठीक है. विद द प्रॉपर्टी दैट जीरो बिलोंग्स टू एस, यानी एस जीरो में है. ठीक है. एंड आगे क्या कह रहे हैं, एंड फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू एस वी हैव 3x शुड आल्सो बिलोंग्स टू एस एंड 3x plus 1 शुड आल्सो बिलोंग्स टू एस. तो अब देखो, क्वेश्चन कह रहे हैं कि अगर कोई भी x s में है तो 3x को भी s में होना पड़ेगा और 3x plus 1 को भी होना पड़ेगा. ठीक है. फिर कह रहे हैं कि इफ n इज द नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स इन s लेस देन 2008 तो वी नीड टू फाइंड द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ n. हमें n का सम ऑफ डिजिट निकालना है. ठीक है. तो अब देखो, और कोई हमें इंफॉर्मेशन नहीं दी, सिर्फ ये दी है कि जीरो एस में है. अब फर्दर इस प्रॉपर्टी को लगाते हैं. जीरो एस में तो 3x को भी होना पड़ेगा, यानी 3 इंटू जीरो जीरो, वो तो ऑलरेडी है. बट 3x plus 1 को भी होना पड़ेगा. तो 3 इंटू जीरो प्लस 1 दैट इज 1. अब 1 आ गया तो वापस हम इस प्रॉपर्टी को दोबारा लगा सकते हैं. 1 आ गया तो 3 को होना पड़ेगा एंड 3 plus 1 4 को होना पड़ेगा. अब 3 आ गया तो 9 और 3x plus 1 यानी 10 को भी होना पड़ेगा. एज वेल एज 4 है तो 12 एंड 13 को भी होना पड़ेगा. फिर 9 है तो 27 और 28 को होना पड़ेगा. 10 है तो 30 और 31 को होना पड़ेगा एंड सो ऑन. ठीक है. ये चीज चलती रहेगी एंड ये चीज तो इन्फिनिटी तक चलती रहेगी ऑब्वियसली. तो एस में इन्फाइनाइट एलिमेंट्स हो सकते हैं, बट हमें क्या चाहिए, हमें वो सारे एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट चाहिए जो 2008 से छोटे हैं. ठीक है. अब देखो, इस क्वेश्चन को वैसे तो टर्शरी बेस में, बेस 3 में लिखकर भी हम क्वेश्चन को कर सकते हैं. ठीक है. बट अगर हम लॉजिकली लेमैन की टर्म्स में सोचें, लेमैन की टर्म्स में हम इस क्वेश्चन को देखो कैसे कर सकते हैं. हमें ना ट्रीज बना लेते हैं. जैसे एस में जीरो तो था ही, जीरो होने की वजह से 1 को होना पड़ा. ठीक है. अब 1 की होने की वजह से देखो दो चीजों में हुआ. 1 फर्दर टूटा 3 में और 4 में. ऐसी 3 फर्दर टूटेगा 9 में और 10 में. 4 फर्दर टूटेगा 12 में एंड 13 में. ठीक है. तो मैं एक काम करता हूं, मैं ना इसके, अब ऑब्वियसली देखो इस स्टेप पर क्या हो रहा है. इस स्टेप पर देयर आर 2 एलिमेंट्स. इस स्टेप पे देयर इज 1 एलिमेंट, देयर इज 1 एलिमेंट, हियर देयर आर 4 एलिमेंट्स. ठीक है. फर्दर अब ये चार, हर एलिमेंट 2 एलिमेंट्स में ब्रेक करेगा. ठीक है. तो टोटल इस स्टेज पे, इस स्टेप पे कितने हो जाएंगे, 2 स्क्वायर एलिमेंट. जिसमें सबसे छोटा क्या होगा, 9 इंटू 3 27. सबसे बड़ा क्या होगा, 13 इंटू 3 प्लस 1 विच इज 40. ठीक है. 13 इंटू 3 90, 39 प्लस 1 40. फर्दर अब ये ब्रेक करेंगे. अभी कितने एलिमेंट्स है, 2 स्क्वायर, हर एलिमेंट 2 में ब्रेक कर रहे हैं, तो इस स्टेप पे 2 क्यूब एलिमेंट्स मिल जाएंगे. जिसमें सबसे छोटा क्या होगा, 81. सबसे बड़ा 40 इंटू 3 120 प्लस 1 121. ठीक है. फर्दर 81 बनेगा 243 में, मिनिमम वैल्यू है ना. और ये 121 किस में जाएगा, ये 4 6 364 में. और इस स्टेप पे टोटल कितने एलिमेंट्स हो गए, ओके 2 स्क्वायर यहाँ पे ऑलरेडी थे तो यहाँ पे 2 क्यूब आना चाहिए था. हेयर इट शुड बी 2 पावर 4, हेयर इट विल बी 2 पावर 5. फर्दर ये जाएगा 729 में. ठीक है. इसकी वैल्यू कितनी बनेगी, 364 इंटू 3 प्लस 1, है ना. तो दैट विल बी
1093 और इस स्टेप पर मतलब बेसिकली यहाँ पर ये कितने एलिमेंट्स बन जाएंगे, हर एलिमेंट 2 में ब्रेक किया तो टोटल इससे पिछले वाले स्टेप में 2 पर 5 थे, तो यहाँ पर 2 पर 6 एलिमेंट्स। ठीक है, अब देखो फर्दर देखो, अगर मैं अब इसके बाद ब्रेक करता हूँ 729 इंटू 2 वो 2008 से एक्सीड कर जाएगा, और एंड सिमिलरली 1093 इंटू 3 वो भी 2008 से एक्सीड कर रहे हैं। तो नेक्स्ट स्टेप का जो सबसे लोएस्ट एलिमेंट है वो खुद ही 2008 से एक्सीड कर रहा है, यानी नेक्स्ट स्टेप का मेरे को कोई भी एलिमेंट नहीं चाहिए। इन ऑल मेरे टोटल कितने एलिमेंट्स बनेंगे जो इस सेट में होंगे और जो 2008 से छोटे होंगे, दैट विल बी सिंपली 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब प्लस एंड सो ऑन टिल 2 रेज टू पावर 6। यहां से यहां तक का जीपी बन रहा है ना, जीपी का सम लगा सकते हो 1, ये तो बनता है 1 प्लस जीपी का सम क्या बनेगा 2 रेज टू पावर नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, तो दैट कम्स आउट टू बी हाउ मच 1 प्लस 2 पावर 7 माइनस 1 विच इज 2 रेज टू पावर 7 विच इज नथिंग बट 128। ठीक है, तो एन हमारा 128 हो गया, एंड हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था सम ऑफ डिजिट्स ऑफ एन, तो दैट शुड बी 11। ठीक है, 11 आंसर आ जाएगा। एंड देखो ये बिल्कुल है ना, हमने लॉजिकली की है, कोई भी कुछ भी टफ चीज नहीं की, एक सिंपल लेमैन इस तरीके से सोच सकता था। ठीक है, तो ये 5 मार्क्स के हिसाब से मेरे हिसाब से एक मॉडरेट क्वेश्चन रहेगा, राइट, एंड होपफुली ये अप्रोच आपको समझ में आती होगी, राइट। आई होप यार आज का डेली डोज आपको समझ में आया होगा। एंड जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आपको सेशन के एंड में एक कैंप के बारे में बताऊंगा, तो उससे पहले आपको पता होगा कि इस साल आईयूक्यूएम का पैटर्न चेंज हुआ है। दिस इज द न्यू पैटर्न, है ना। एंड एग्जाम 30 अक्टूबर को है। आई होप आप सबने एग्जाम के लिए, आईयूक्यूएम के एग्जाम के लिए रजिस्टर जरूर कर दिया होगा आईयूक्यूएम पर, है ना। नए पैटर्न में देयर विल बी 10 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स, 12 क्वेश्चंस ऑफ 5 मार्क्स एंड देयर विल बी 2 क्वेश्चंस ऑफ 10 मार्क्स। ठीक है, तो ये जो 10 मार्क्स के क्वेश्चन है ये नई एडिशन है। पहले आज तक कभी भी आईयूक्यूएम में या प्री आरएमओ में 10 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं आए थे। तो वी एक्सपेक्ट कि दीज शुड बी द गेम चेंजर। ये स्पेशली ये मतलब टॉपर्स में डिस्क्रिमिनेट करने के लिए हेल्प करेगा, राइट। तो अभी रफली 1 महीना पड़ा है ना, 1 सवा महीना पड़ा है। तो हाउ वी कैन हेल्प यू इन प्रिपेयरिंग फॉर दिस आईयूक्यूएम एग्जाम। लास्ट ईयर की तरह इस साल भी वी आर लॉन्चिंग द कैंप, आईयूक्यूएम कैंप 2022। ये 3 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है और पूरा मंथ टिल द आईयूक्यूएम एग्जाम 30 अक्टूबर तक आपके साथ हम एंगेज रहेंगे डेली। ठीक है, ये कैंप हम तीनों वीओएस के टीचर्स, मैं, लोहित सर, अभय सर, हम तीनों टीच करेंगे आप लोगों को, राइट। क्या क्या इस कैंप में होगा? पहली बात तो दिस कैंप इज कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, इसके लिए आपको कहीं पर कोई भी चार्जेस नहीं देने हैं। ठीक है, कैंप के क्या फीचर्स हैं, कैसे इसमें एनरोल करना है, ये सारी चीजें मैं आपको बताता हूँ अभी। पहली चीज तो कैसे इसमें एनरोल करना है, डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म दिया हुआ है, आपको वो गूगल फॉर्म करेक्टली फिलअप करना होगा। ठीक है, यूल बी एनरोल्ड टिल 25 ऑफ सितंबर के अराउंड आपकी एनरोलमेंट हो जाएगी। ठीक है, बट यस, जल्दी से गूगल फॉर्म फिल कर दो, बिकॉज डिटेल्स वेरीफाई करके उसमें एंटर करने में एनरोलमेंट में टाइम लगता है। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर एनरोलमेंट होगी। ठीक है, जो जल्दी एनरोल कर देंगे उनकी एनरोलमेंट, उनको क्लासेस जल्दी दिखने लग जाएंगी। बाकियों को हो सकता है कुछ कुछ लेक्चर्स रिकॉर्डेड देखने पड़े अगर आप लेट एनरोल करते हो। ठीक है, तो कोर्स की हाईलाइट्स हैं। 7 डे एंगेजमेंट, मतलब डेली हम आपके साथ एंगेज रहेंगे। ठीक है, टिल 30 अक्टूबर तक आपके साथ डेली हम एंगेज रहेंगे। सेशन जो होंगे दे विल बी लाइव लेक्चर्स। ठीक है, 2 मार्क्स, मार्क वाइज लेक्चर्स रहेंगे। 2 मार्क्स का अलग से लेक्चर होगा, 5 मार्क्स के अलग से लेक्चर होंगे, 10 मार्क्स के अलग से लेक्चर होंगे। हफ्ते में 2 दिन टेस्ट होगा, देयर विल बी ट्वाइस वीकली टेस्ट। ठीक है, तो मैं शेड्यूल बता देता हूँ। हफ्ते में 7 डेज है, 2 डेज आपकी 2 मार्क्स की क्लास लगेगी। ठीक है, 2 डेज आपकी 5 मार्क्स की क्लास लगेगी, बिकॉज 2 मार्क्स से 10 क्वेश्चन होंगे, 5 मार्क्स से 12 क्वेश्चन होंगे, एंड 1 डे आपकी 10 मार्क्स की क्लास होगी, राइट। 5 दिन ये होगे, 2 दिन हफ्ते में टेस्ट होगा, अगेन बेस्ड ऑन न्यू पैटर्न। जो नया पैटर्न है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया उस पे बेस्ड टेस्ट होंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दीज सेशंस, एकेडमिक सेशन, देयर विल बी सम स्ट्रेटजी एंड मोटिवेशनल सेशन, ताकि आप पूरा अच्छे से मोटिवेटेड रहो एग्जाम को देने के लिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दिस इज फ्री फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर अपीयरिंग फॉर आईयूक्यूएम। ठीक है, अगेन ओनली क्राइटेरिया इज जस्ट टू फिल दिस गूगल फॉर्म जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, राइट। बट हाँ, गूगल फॉर्म है ना, ध्यान से फिलअप करना, क्योंकि मैं आपको लास्ट ईयर का स्टेटिस्टिक्स शेयर कर देता हूँ। लास्ट ईयर में ना, लास्ट ईयर भी हमने सिमिलर कैंप ऑर्गेनाइज किया था, बट इस साल टोटली नए क्वेश्चन है, बिल्कुल फ्रेश क्वेश्चन है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इस बार हमने इंट्रोड्यूस किए हैं जो एग्जैक्टली 2 मार्क्स, 5 मार्क्स और 10 मार्क्स लेवल के होंगे। तो अगर कुछ बच्चों ने लास्ट ईयर भी कैंप लगाया था, इस साल कंप्लीटली नया कैंप है। ठीक है, कंप्लीटली नए क्वेश्चंस हैं, मजा आएगा आपको। ठीक है, लास्ट ईयर लगभग 3400 बच्चों ने कैंप का फॉर्म भरा था, बट सिर्फ 2250
बच्चों की अप्रोक्सीमेटली डिटेल्स करेक्ट थी, तो वही कैंप में एनरोल किए गए, राइट। इनमें से अप्रोक्सीमेटली 1650 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया था, बिकॉज बहुत सारे बच्चों का ना एग्जाम, आईयूकेएम का एग्जाम स्कूल एग्जाम्स के डेट के साथ क्लैश हो रहा था। ठीक है, आई एम वेरी श्योर आप में से भी बहुत सारे बच्चे होंगे जो लास्ट ईयर इस वजह से एग्जाम नहीं दे पाए थे। इसी वजह से एज यू कैन सी लगभग लगभग 600 बच्चों ने एग्जाम नहीं दिया, है ना, आउट ऑफ दोज हु हैव एनरोल्ड इन द कैंप। ठीक है, जिन्होंने कैंप की क्लासेस लगाई थी, लगभग लगभग 600 बच्चों ने टेस्ट नहीं दिया था, बिकॉज उसके साथ स्कूल एग्जाम्स के साथ क्लैश हो रहा था डेट्स। इस साल ऐसा कुछ नहीं हो रहा, बिकॉज 30 अक्टूबर को ही टेस्ट हो रहे हैं, राइट। इनमें से अराउंड 800, तो अप्रोक्सीमेटली 50% बच्चों को आईयूकेएम सर्टिफिकेट मिल गया था, आईयूकेएम उन्होंने क्लियर कर लिया था। ठीक है, तो ये कैंप बहुत इंपॉर्टेंट है यार, सब बच्चों के लिए जो आईयूकेएम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, बिकॉज इसमें बहुत कुछ आपको नई चीजें सीखने को मिलेंगी, बहुत सारे शॉर्टकट्स, बहुत सारे जुगाड़ बताए जाएंगे कि एक्चुअली में अगर क्वेश्चन नहीं भी सॉल्व हो रहा तब भी हम उसको कर सकते हैं, राइट। तो ये हमारा वैसे ओवरऑल रिजल्ट था। 798 स्टूडेंट्स को आईयूकेएम सर्टिफिकेट मिला था। उनमें से 46 gave INMO एग्जाम, जिनमें 5 स्टूडेंट्स गॉट सेलेक्टेड फॉर INMO, राइट। तो भाई विदाउट वेटिंग एनीथिंग, जस्ट फिल द गूगल फॉर्म जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जल्दी से गूगल फॉर्म फिल करो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपकी स्टिल कोई भी क्वेरीज हैं, कमेंट सेक्शन में लिखो। ठीक है, वी विल ट्राई टू आंसर देम एज सून एज पॉसिबल, राइट। So thank you. We will meet you in the next daily dose. Till then, please take a very good care of yourself. Thank you. Bye bye.